बार्बी एक फिल्म स्टार है। वो बहुत खूबसूरत है और उसके कई प्रशंसक हैं। वो केन के साथ अपने मूवी प्रीमियर में आई हुई थी। उसके सभी प्रशंसक उसे देखकर खुश होते हैं। जब वो रेड कार्पेट पर चल रही होती है, तभी रकेल उसके ड्रेस पर चुपके से खड़ी हो जाती है और बार्बी का ड्रेस फट जाता है। रकेल बार्बी के तरफ देखकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। यह देखकर बार्बी के दोस्त टेलर और कैरी, जो टॉप स्टाइलिस्ट है, दौड़कर उसके पास आती है और ड्रेस ठीक करने के बहाने से उसे वहां से ले जाती है। बार्बी उदास होकर कहती है, यकीन नहीं होता कि रकेल ने ये सब जानबूझकर किया। उसके स्टाइलिस्ट उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, और वे जादू से बार्बी के ड्रेस ठीक कर देते हैं। कैरी उससे कहती है, तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल नई हो गई है। यह देखकर बार्बी बहुत खुश होती है और उन्हें पूछती है कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन वे दोनों बात घुमाते हुए कहती है, बार्बी, हमें लगता है तुम अपनी मूवी प्रीमियर के लिए लेट हो रही हो, तुम्हें चलना चाहिए। तभी बार्बी कहती है, ओह हाँ, मुझे अपने मूवी प्रीमियर के लिए जाना है, और वो उन दोनों को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। तभी क्रिस्टल वहां आती है और टेलर और कैरी से कहती है कि उसने उन्हें जादू करते हुए देख लिया। तभी टेलर बात को घुमाते हुए कहती है, क्रिस्टल, क्या तुम्हें मूवी प्रीमियर के लिए अंदर नहीं जाना है? तो क्रिस्टल कहती है, नहीं, मुझे फैशन बुक के लिए कुछ फोटोग्राफ खींचनी है। क्रिस्टल अपने कैमरा से तस्वीर खींचने लगती है। क्रिस्टल वो तस्वीर लेकर ग्रेसिला के पास जाती है और वहाँ ग्रेसिला केन की तस्वीर को देखती है। उसे देखकर वो आकर्षित हो जाती है और क्रिस्टल से पूछती है, ये कौन है? क्रिस्टल कहती है, पता नहीं, शायद प्रीमियर में आया था, होगा कोई। ग्रेसिला कहती है, मुझे इससे प्यार हो गया है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। दूसरे दिन बार्बी अपने दोस्त कैरी, टेलर और केन के साथ मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। वे बार्बी को पिछले रात के मूवी के बारे में बताकर उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी रकील वहां आती है और कहती है, हे बार्बी, कल रात बहुत मजा आया और तुम्हारे ड्रेस का तो जवाब ही नहीं। यह सुनकर बार्बी गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसने हद कर दी, कल रात इसने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यह सोचकर वो रकील के पास चली जाती है। बार्बी जाकर उससे कहती है, तुमने कल रात मेरे ड्रेस जानबूझकर फाड़ी। लेकिन रकील इस बात से साफ इनकार कर देती है और दोनों में बहस होने लगता है। तभी वहां दो परियां आती है और केन को उठाकर ले जाती है। ग्रेसिला केन को बोलती है, हमारी शादी होने वाली है, और परियों को कहती है, इसे लेकर महल वापस चलो। बार्बी क्रिस्टल को पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो क्रिस्टल ने कहा, तुमने सुना नहीं, शादी, वक्त है सेलिब्रेट करने का, मैं चलती हूँ, बाय। कैरी और टेलर भी परियां हैं। वे प्रिंसेस ग्रेसिला का पीछा करती है, लेकिन वे केन को बचा नहीं पाती। बार्बी ने पूछा, ये क्या था? तुम दोनों कौन हो? तभी कैरी और टेलर ने कहा, हम परियां हैं, और वे दोनों बार्बी को परी नगरी के रहस्य के बारे में बताने लगते हैं। टेलर ने कहा, हम परियां हैं और जो केन को ले गए वे भी परियां हैं। तुम हमें हमेशा देखती हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगा क्योंकि हमारे पंख छुपे हुए रहते हैं। अगर कोई परियों की नगरी में परी से शादी करता है तो हमेशा के लिए वहां कैद हो जाता है। ये सुनते ही बार्बी और रकील परेशान हो जाती है और वे सभी मिलकर केन को बचाने का निश्चय करती है। दूसरी ओर परियों की नगरी में ग्रेसिला केन को ले जाती है और उससे शादी करने को कहती है,
लेकिन केन मना कर देता है। तभी वहां ज़ैन आता है। वह ग्रसिला से प्यार करता है। उसने केन से कहा, तुमने मेरी प्यारी राजकुमारी ग्रसिला को चुराने की कोशिश की। केन कहता है, नहीं तो। लेकिन ग्रसिला बोलती है, हाँ, मैं इससे आज शाम को शादी कर रही हूँ। केन कहता है, मैं ग्रसिला से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनकर ग्रसिला उदास होकर रोने लगती है। ज़ैन उसे युद्ध करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है, देखते हैं हम दोनों में से कौन है जो ग्रसिला के प्यार के लायक है। तभी ग्रसिला कहती है, वाओ, मुझे पाने के लिए एक फाइट, कितना मजा आएगा। हम ये लड़ाई शादी से पहले लड़ेंगे। केन कहता है, मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन ज़ैन नहीं मानता। ग्रसिला कहती है, अगर तुम हार भी गए तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। कैरी और टेलर बार्बी और रकील को परी की नगरी ले जाते हैं और वहां मिस रॉक्सेल से मिलाते हैं। मिस रॉक्सेल उन्हें सब कुछ बताती है। वो कहती है ग्रसिला पर जादू किया गया है। वह बार्बी को एक स्प्रे देती है और कहती है, इस स्प्रे को ग्रसिला पर छिड़क देना ताकि वो पूरी तरह भीग जाए और फिर वो अपने आप इस जादुई पोषण से मुक्त हो जाएगी। वे उस स्प्रे को लेकर वहां से चले जाते हैं। कैरी और टेलर बार्बी और रकील को एक जगह ले जाते हैं जहां नकली पंख मिलते हैं और वहां वे दोनों परी रीना से मिलती है जो उन्हें नकली पंख देती है। उन्हें पहनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। बार्बी रीना से पूछने लगी कि ये पंख कैसे काम करते हैं, तो वो बोली, तुम्हें बस सोचना होगा कि तुम इनसे क्या चाहती हो और ये तुम्हारे लिए वो काम कर देंगे। बार्बी और उसके दोस्त रीना को धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। वे उड़ती हुई पोनीस के ऊपर बैठकर केन को बचाने महल की ओर जाने लगते हैं। उन्हें इस पोनीस के ऊपर बैठकर बहुत मजा आ रहा होता है। उस तरफ महल में ज़ैन और केन के बीच युद्ध शुरू हो गया था। ज़ैन अपने जादू का प्रयोग करने लगा, लेकिन केन को कोई जादू नहीं आता था। वह ज़ैन के जादू वाले वार से अपने आप को बचा रहा था। तभी बार्बी वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती है और लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रसिला उन सभी को बंदी बना देती है। वे वहां से हिल ही नहीं पा रहे थे। केन ग्रसिला से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी बार्बी कहती है, केन, ये वो नहीं कर रही है, ये उस पर हुए लव पोशन का असर है। लेकिन क्रिस्टल कहती है, ग्रसिला, तुम इन लोगों की बात मत सुनो, यह तुमसे केन को छुड़ाना चाहती है। बार्बी कहती है, यह जादू क्रिस्टल ने ग्रसिला के ऊपर किया है क्योंकि वो ज़ैन से प्यार करती है और चाहती है ग्रसिला किसी और से शादी कर ले। ग्रसिला पूछती है, क्रिस्टल, क्या यह सच है? लेकिन तभी क्रिस्टल उसका ध्यान भटका देती है। वो ग्रसिला से कहती है, ग्रसिला, देखो, यह बार्बी और उसके दोस्त हैं, मैं इनको पहचान गई। तभी ग्रसिला को लगता है कि बार्बी सच में केन को छुड़ाने के लिए आई है और वो उसको क्रिस्टल के बारे में झूठी कहानियां बोल रही है। ग्रसिला बार्बी और उसके दोस्तों के चारों तरफ एक जादुई गोले का दीवार बना देती है। केन कहता है, उन्हें जाने दो, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ग्रसिला ने कहा, शादी तो तुम्हें वैसे भी मुझसे ही करनी होगी। और उसने केन को अपने वश में कर लिया और केन से उसे शादी करने को मजबूर कर दिया। बार्बी और उसके दोस्त उस जादुई गोले से निकलने के तरीके सोचने लगे। वे दोनों थक कर वहां बैठ गई। बार्बी और रकील अपने पुराने बातों को याद करने लगी कि किस तरह वह एक दूसरे को नफरत करना शुरू किए। बार्बी रकील से कहती है, तुम मुझे स्कूल के दिनों से ही पसंद नहीं करती हो। तब रकील कहती है, पसंद?
मैं तुम्हें पसंद करती थी, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन सब तुम पर ही ध्यान देते थे क्योंकि तुम थी ही बहुत सुंदर, और इसीलिए मैं तुमसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और तुमसे जलने लगी। ये सब बातें करते करते दोनों को एहसास हुआ कि वे लोग एक दूसरे के बारे में कितना गलत सोचते थे, और फिर वे एक दूसरे के दोस्त बन गए। और फिर दोनों ने प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया, और गले लगाते ही वह जादुई गोला गायब हो गया। ग्रसीला के द्वारा किया गया जादू खत्म हो गया। उनकी नकली पंख असली पंख में बदल गए। वे दोनों बहुत खुश हुए। बार्बी और रकील केन को बचाने के लिए भागते हैं। ग्रसीला उन दोनों को अपने जादू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। बार्बी उस जादुई स्प्रे को ग्रसीला के ऊपर डाल देती है और पूरी तरह उसे भिगा देती है। ग्रसीला का जादू टूट जाता है और वह उस जादुई पोशन से आजाद हो जाती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वह जैन से कितना प्यार करती थी। जैन ग्रसीला को उससे शादी करने को कहता है और वो हाँ कहती है। जैन और ग्रसीला का एक शाही परियों वाली शादी होती है। वे दोनों बहुत ही खुश थे। ग्रसीला ने बार्बी और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। अब वे वापस घर जाना चाहती थी, तो ग्रसीला ने कहा, हाँ जरूर, तुम लोग जब वापस घर जाओगे तो तुम्हारा पंख गायब हो जाएगा, लेकिन अगर तुम वापस यहाँ आना चाहोगे तो ये पंख वापस आ जाएंगे। रकील बहुत खुश हुई और वो कहने लगी कि वो वापस घर जाकर इसके बारे में सबको बताएगी, लेकिन ग्रसीला ने उसे यह राज रखने को कहा। तब ग्रसीला ने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, कल सुबह जब तुम उठोगे तो यह सब तुम्हें एक सपने की तरह लगेगा। और वो बार्बी और उसके दोस्तों को वापस उनके घर भेज दी। दूसरे दिन जब बार्बी नींद से उठी तो उसे ये सब सपना लगने लगा। बार्बी केन को फोन करके उससे मिलने को बुलाती है। वह केन से मिलके उस परियों की नगरी के सपने के बारे में बात करने लगी। केन भी कहता है, हाँ मैंने भी सपना देखा है और मेरे सपने में भी परी की नगरी में मैं कैद हो गया था और ग्रसीला मेरे से शादी करना चाहती थी। तभी रकील वहाँ आती है और वो कहने लगती है, हाँ मैंने भी ये सपना देखा था और सपने में तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। यह कहकर वे एक दूसरे को देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे।